अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला अंबियाइ सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद वक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम सलवातुल्लाहि तआला अलैहि मजमईन। या खुदा आका के दीवानों में कर ले तू कबूल मेरे मालिक शाह अब्दुल बासफ़ा के वास्ते। या अब्दुल या हुसैन अल करम अल मदद या सुल्तानुल आरिफीन अल मदद। तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा तजल्लिया ये नई सुबह शाम या ख्वाजा। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मोइनुद्दीन अजमेरी मुहीउद्दीन जीलानी। बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ग़ीफ़ानो शिकस्तारा तो पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारो मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। करम गौसे आज़म करम गौसे आज़म हमारा भी रख लो भरम गौसे आज़म। ये आँखें ये दिल ये जिगर और ये सर है जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। हुसैन हसन फूल बाग़े नबी के उसी फूल का तू है फल गौसे आज़म। खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म मिटा क़ल्ब की बेकली गौसे आज़म। वो जिनके मुक़द्दर को चाहे पलट दे तुम्हें ऐसी कुदरत मिली गौसे आज़म। कदम गर्दने औलिया पे है तेरा तू है रब का ऐसा वली गौसे आज़म। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 5-10 मिनट आप बैठे रहें। तकरीर का माहौल नहीं है, तकरीर का टाइम भी नहीं है ना, अफरा तफरी का माहौल है। आप बस आए हैं तो हाज़िर होना ज़रूरी है। कलाम आला हज़रत का एक मतला एक शेर समाअत कर लें। पहले हुसूल बरकत के लिए बुज़ुर्गों के कलाम पढ़ने से बड़े फ़ायदे होते हैं। एक बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं जहाँ बुज़ुर्गों का कलाम पढ़ा जाता है जिस महफ़िल में अल्लाह ताला महफिल के अख्तिताम से पहले महफिल वालों को कबूल कर लेता है ना। बहरहाल ए भैया हम भी चले जाएं। हाँ बैठ। हमने हाफिज साहब से कहा था कि हमारी तकरीब 12 बजे के पहले करवाना हो तो बुलाइएगा। समझ गए आप? एक बात बताइए, इतनी देर आप उछल कूद कर रहे थे, कुछ फायदा मिला आपको? कुछ आपने मकसद हल किया? इतना पैसा आपने खर्चा किया? यही है हमारे जलसे का हाल, यही है। बात कड़वी लगेगी, आप हमको बुलाना चाहे मत बुला, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कुछ आपने मकसद हासिल किया इतनी देर में? खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको खुद अपनी हालत बदलने का। समझ गए? आप खुद नहीं चाहते कि हम बदले जाएं,
आप खुद नहीं चाहते कि हमें जलसे से कुछ पैगाम मिले। दूसरी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मतलब एक शेर समाप्त कर ले। सरता बक़दम है तन सुल्तान ज़मन फूल सरता बक़दम है तन सुल्तान ज़मन फूल फूल ज़हन फूल तन फूल बदन फूल फूल ज़हन फूल तन फूल बदन फूल सरता बक़दम है तन सुल्तान ज़मन फूल दिल का भी हमारे सहलाए नहीं ताका दिल का भी हमारे सहलाए नहीं ताका तुम चाहो तो हो जाए अभी को है महफूज तुम चाहो तो हो जाए अभी को है महफूज लब फूल जाने जाना लब फूल दहन फूल दहन फूल बदन फूल। एक शेर और एक मक्ते का शेर मुलाजा फरमा ले। अगर बात अच्छी लगे, आला हज़रत से मोहब्बत करते हैं, सरकार गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, अगर आपका दिल करे तो सुभान अल्लाह बोलिएगा, वरना चुपचाप बैठे रहिएगा। शेर सुनिए। सरता बक़दम है तन सुल्तान ज़मन फूल ओ अल्लाह हाजों में जाए मेरे गुल का पसीना का मौला हाजों में जाए मेरे गुल का पसीना मांगे जाने जाना मांगे न कभी न फिर चाहे दुल्हन फूल मांगे न कभी न फिर चाहे दुल्हन फूल फूल। और मक्ते का शेर मनक़बत से ताल्लुक़ रखता है, उसको समाप्त कर ले। अभी गुज़श्ता साल बाबा बैठे हैं, जो शेर में नाम आने वाला अल्हम्दुलिल्लाह इनका करम था, इनकी दुआएं थी कि गुज़श्ता जून में करबला शरीफ में मौजूद थे, और ये शेर इतना अच्छा है कि आपको करबला शरीफ की याद ताज़ा करा देगा। मुलाहिज़ा कर लें। लब फूल ज़हन फूल दहन फूल बदन फूल। आला हज़रत के कलाम के लिए एक बुजुर्ग है, वो कहते हैं आला हज़रत के कलाम को समझने के लिए आला हज़रत ही बनना पड़ेगा। अब शेर सुनिए, मक्ते का शेर। क्या बात है से
तैयबा ज़हरा आबेदा ज़हरा आलिमा ज़हरा फाज़िला ज़हरा तैयबा क्या ज़हरा कली जिसे में हुसैन और हसन फूल ज़हरा कली जिसे में हुसैन और हसन फूल ज़हरा बाबा बैठे इनके हवाले से एक शेर सरकार गौसे आजम के शान में, बस एक बार, ठीक है पढ़ दें। हाँ आप नहीं भी कहोगे तब भी हम पढ़ेंगे, है ना, इसलिए आए हैं, इसलिए भले सब चले गए तो क्या मतलब है। हमारा अकीदा है कि जिसका कलाम पढ़ रहे हैं, जिसकी शान में वो सुन रहे हैं, समझ गया ना। ज़माने में अगर देखे तो शान क़ादरी देखे, ज़माने में अगर देखे तो शान क़ादरी देखे, गुलिस्तान नबूवत में विलायत की कली देखे, गुलिस्तान नबूवत में विलायत की कली देखे, तजल्ली तजल्ली नूर की एक रोशनी देखी, दयाए गौस क्या देखा मदीने की गली देखे, दयाए गौस क्या देखा मदीने की गली देखे, तजल्ली तजल्ली नूर की एक रोशनी देखी, दयाए गौस क्या देखा मदीने की गली देखी, दयाए गौस क्या देखा मदीने की गली। माइक बहुत अच्छा बोल रहा है, सही कह रहा हूँ, समझ गए आप। इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ये तो मशीन है, बोलो इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब कितनी टाइम साथ छोड़ दे, है ना। बस आप थोड़ी देर बैठे रहे, है ना, सैयद साहब ने ऐलान किया है तो 10-15 मिनट आप समाअत कर ले। हमद है उस खालिक़े कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, उसने हम सबको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला उसी महबूब के सदक़े में हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैंने जिस करीमा की तिलावत की है, अल्लाह सोचल हमें हक बोलने पहले मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कुरान मुक़द्दस की 30वें पारे सूरह वद्दुहा की आखिरी आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हक बोलने पहले मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का मुक़द्दस कुरान बोलता है, अल्लाह का बेमिसाल लाजवाब कुरान पाक ऐलान कर रहा है, अगर दिल में आए तो बोल देना, है ना। ये गुफ्तगू 12 बजे के पहले की है, लेकिन हमारा मुक़द्दर है, ठीक है। आप तवज्जो के साथ सुनिए। व अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा कर।
आमद रसूल के हवाले से ये महफिल सजाई गई है। कमाल ये नहीं कि आप आए, कमाल तो ये है नबी ने तुम्हें बुला लिया। नबी की महफिल में हर आदमी आ जाए ये हो ही नहीं सकता जब तक मुस्तफा का करम नहीं होगा। हुजूर गौस पाक के हवाले से सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि जब तक मैं नहीं चाहता मेरा कोई नाम नहीं ले सकता। तो मुस्तफा की महफिल में बगैर मुस्तफा के मर्जी कोई आ कैसे सकता? जब कभी पेश नजर गुंबदे ग़ज़रा होगा, बस खुदा जाने की क्या हाल हमारा होगा। बस वही हश्र में बख्शिश की सनद पाएगा, जिसकी जानिब मेरे आका का इशारा होगा। वो अम्मा बिन मते रब्बे का फातिस अपने परवरदिगार की नेमतों का चर्चा कर। अच्छा कौन सी नेमत का चर्चा करना है? नेमत तो उसकी बेशुमार है। अगर मैं एक एक करके नाम बताता जाऊं तो रात खत्म हो जाएगी, मगर उसकी दी हुई नेमत का जिक्र खत्म नहीं होने वाला। अल्लाह ताला कहता है वो अम्मा बिन मते रब्बे का फातिस, उसका फरमान है अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। मौला हम जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं कि तेरी कौन सी नेमत का चर्चा ज्यादा करना। भाई नेमत तो उसकी बेशुमार है, उसकी सबसे बड़ी नेमत तो ये है कि उसने हमें आपको इंसान बना के भेजा। बोलो क्या ये उसका एहसान नहीं है? वो चाहता तो हमें जानवर बना के पैदा कर दे, क्या बिगाड़ लेते उसको? मगर ये उसका करम है। मुस्तफा की शान कही कि मुस्तफा के करम के सदक़े में अल्लाह ताला ने हमें इंसान बना के पैदा किया। ये भी तो उसकी नेमत है। और उसके बाद सबसे बड़ी नेमत यह है इंसान बनाकर हमें नबी का वफादार चाहने वाला बना। वो नबी कि जिसकी उम्मत में होने के लिए नबी तमन्ना करे, औला हमें नबूवत ना दे, हमें उनकी उम्मत ही में पैदा। किसकी उम्मत में? अजमल सुल्तानपुरी कहते हैं बाग फिरदौस से कम बाग मदीना तो नहीं हम, मगर वाइज़ नादान समझा तो नहीं। उल्टा पहचानना आसान है, देखा तो नहीं। मेरी सरकार है जैसे कोई वैसा तो नहीं। कासिम नेमत को है हर दम ये ख्याल, कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं। कल के महशर में शफाअत वो कहेंगे अजमल, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। वो अम्मा बिन मते रब्बे का फातिस अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। खालिक के कायनात मालिक व मौला हम जानना चाहते हैं तू कौन सी नेमत का चर्चा करवाना चाहता है। चलो अकाबरीन से पूछा गया, मुहद्दिसीन से पूछा गया, मुफस्सिरीन से पूछा गया, खुतबा से पूछा गया, नुकबा से पूछा गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है वो अम्मा बिन मते रब्बे का फातिस अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। ए मौला नेमत तो बेशुमार है, तूने हमें इंसान बनाया ये भी नेमत है। अशरफुल मखलूकात बनाकर बनाया ये भी नेमत है। नबी का उम्मती बनाया ये भी नेमत है। और इसके साथ साथ इंसान बनाने के बाद सारे आज़ा सही सलामत दिया ये भी तेरा एहसान है, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। जमीन दी ये भी नेमत है, आसमान बनाया ये भी नेमत है। नेमत तो न जाने कितनी है, अगर एक एक करके नेमत का नाम लो रात खत्म हो जाएगी, मगर उसकी दी हुई नेमत का तस्करा ना खत्म होगा। वो अम्मा बिन मते रब्बे का फातिस
मौला तू कहता है कि अपने रब की नेमतों का चर्चा करो, कौन सी नेमत का चर्चा ज्यादा करना है, चलो पता लगाया जाए। मुहद्दिसीन से पूछा जाए, मुफस्सिरीन से पूछा जाए, अकाबिरीन से पूछा गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, अल्लाह कहना क्या चाहता है, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। क्या मतलब, नेमत तो बहुत सी है मगर कौन सी नेमत का चर्चा करना है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, खुतबा फरमाते हैं, औलियाए कामिलीन फरमाते हैं, उस नेमत का चर्चा ज्यादा करना है जो सारी नेमतों में लाजवाल नेमत हो, जो सारी नेमतों में नेमत उस्मा जिसे कहा जाए, जो सबसे बड़ी नेमत है। अच्छा चलो पता लगाओ कि नेमत उस्मा किसे कहा जाता है, नेमत उस्मा किसका नाम है। नेमत उस्मा यानी जो सबसे बड़ी नेमत, उसके बाद सारी नेमतें बाद में, वो नेमत उस्मा पहले। अब चलो पता लगाया जाए नेमत उस्मा है क्या। आमद रसूल पे आने वालों, नबी की आमद पे बैठने वालों, अपने मुकद्दर पे नाज करो कि तुम्हें नबी का सुनने का मौका दिया गया। अब तवज्जो के साथ सुनिएगा, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। कौन सी नेमत, जो नेमत में लाजवाल नेमत हो, वो नेमत जिसे नेमत उस्मा कहा जाता है। नेमत उस्मा उसे कहा जाता है तो सारी नेमतों में लाजवाल नेमत हो, जो सबसे बड़ी नेमत हो। चलो पता लगाया जाए। ए मालिक व मौला, ए खालिक कायनात, ए रब्बे कदीर, हम जानना चाहते हैं नेमत उस्मा क्या है हमारे लिए। अल्लाह ताला ने हमारे लिए जमीन दिया, ये भी नेमत है मगर नेमत उस्मा नहीं। अल्लाह ताला ने हमें आसमान दिया, ये भी हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। अल्लाह ताला ने हमें लौह कलम और कुर्सी दिया, मगर ये भी नेमत है, नेमत उस्मा नहीं है। जन्नतुल माला दिया, ये भी नेमत है मगर नेमत उस्मा नहीं। और करीब से बता दूं, अल्लाह ने सहाबा को पैदा किया, ये भी नेमत है मगर नेमत उस्मा नहीं। अल्लाह ताला ने ताबईन को पैदा किया, ये भी हमारे लिए नेमत है मगर नेमत उस्मा नहीं। अल्लाह ताला ने शोहदा को पैदा किया, ये भी हमारे लिए नेमत उस्मा नहीं। अल्लाह ताला ने सालिहीन को पैदा किया, ये भी हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। और करीब से बता दूं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर को पैदा किया, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। हज़रत फारूक आज़म को पैदा किया, ये भी हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। हज़रत उस्मान गनी को पैदा किया, ये भी हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। अल्लाह ने मौला अली को पैदा किया, ये भी हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। अल्लाह ने हज़रत तलहा को पैदा किया, ये भी हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। अल्लाह ताला ने हज़रत बिलाल हबशी को पैदा किया, ये भी हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। बशरा को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। खालिद बिन वलीद को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। और करीब से बता दूं, इमाम आज़म को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। इमाम आज़म के बाद आला हज़रत को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। अल्लामा फज़ल खैराबादी को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। मुजाहिद मिल्लत को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। पासबाने मिल्लत को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। हाफिज़ मिल्लत को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। सदुस शरिया को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। ताजुश शरिया को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। ख्वाजा पाक को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। ख्वाजा फखरुद्दीन को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। ख्वाजा हिसामुद्दीन को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। ख्वाजा गयासुद्दीन को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत मगर नेमत उस्मा नहीं।
ख्वाजा निजामुद्दीन को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा ने बाबा फरीदुद्दीन को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा ने बाबा ताजुद्दीन को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा ने हजरत मखदूम सिन्ना को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा ने मुहद्दिस आज़म को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा ने मुफ्ती आज़म को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा ने और करीब से बता दूं साबिर पाक को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा ने वारिस पाक को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा ने सरकार के सूदराज को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा ने सैयद सालाह गाजी को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा ने ख्वाजा अमीर अबुल उला को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा ने हजरत कुतुब आलम को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा ने शाह आलम को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा ने अलाउल हक पनवी अलैहिर्रहमा को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा ने हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा ने हजरत कुतुब आलम को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा ने हजरत शाह आलम को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा ने ख्वाजा सिराजुद्दीन को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा ने दारा शाह अहमदी को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा ने दारा शाह जमल को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा ने सरकार मुनव्वर अली शाह को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा ने सरकार 14 पीरा को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा ने सरकार ख्वाजा कड़क अब्दाल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा ने सरकार हाजी अली को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा ने सरकार हाजी मलंग को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा ने सरकार नबी रज़ा शाह को भेजा, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा ने शरीयत का रास्ता दिया, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा ने तरीक़त का रास्ता दिया, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा ने मारिफत का रास्ता दिया, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा ने हकीकत का रास्ता दिया, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा ने नमाज दिया, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा ने सलात दिया, ये भी हमारे लिए नेमत, मगर नेमत उस्मा ने जमीन से लेकर अर्श तक, अर्श से लेकर फर्श तक सब नेमत है, नेमत उस्मा नहीं है। रब्बे कदीर की बारगाह में गुलामों ने पूछा, ए मौला सबको नेमत है, मगर तू कहता है वो अम्मा बेनेमत रब्बे का फहदिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो, वो नेमत जो नेमत उस्मा हो, जो लाजवाल नेमत हो। ए मौला हम तो जानना चाहते हैं सारी कायनात नेमत है, नेमत उस्मा क्या है? तो रब्बे कदीर ने कहा, ए लोगों सुनो, जमीन का चप्पा चप्पा नेमत है, मेरा महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह नेमत उस्मा है, मेरा महबूब नेमत उस्मा। सब नेमत हैं, मेरा महबूब। अरे बोलो, डर रहे हो कि कहीं मतलब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मुस्तफ़ा हमारे लिए नेमत है और सबसे बड़ी नेमत है। मुस्तफ़ा सबसे बड़ी नेमत है, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं। बोलो है ना। फलक पर चांद तारों की ये दीवाली कहाँ हो, न होते रहमते आलम तो खुशहाली कहाँ होती। कोई माने या ना माने मगर अपना अकीदा है, न होता गुंबदे खजरा तो हरियाली कहाँ हो। वो अम्मा बिनेमत रब्बे का फहदिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा कर। अच्छा, एक मसला हल हो गया। सबसे बड़ी नेमत मुस्तफ़ा है, सबसे बड़ी नेमत। अरे जोर से बोलो, मुस्तफ़ा का नाम लिया जाए।
सबसे बड़ी नेमत मुस्तफ़ा जाने रहमत है। अच्छा, रब्बे कदीर जल्ला जलालहू व अमन वालहू का एहसान है कि उसने नेमत उज़्मा को हम गुलामों के दरमियान भेज दिया ताकि हम हर वक्त हर लम्हा अपने नबी की शान में कसीदा पढ़ते रहें, अपने नबी की शान में नाते पाक पढ़ते रहें। ये हमारी औलाद की बहुत बड़ी खुशनसीबी है, बहुत बड़ी सादतमंदी है। कोई दुनिया की शान में कसीदा पढ़ता है, कोई न जाने कैसे कैसे तराने गाता है, मगर आशिक़े रसूल के लिए क्या ये कम है कि हमें नेमत उज़्मा की शान में नाते पाक पढ़ने पढ़ाने का मौका मिल रहा है। ये बहुत बड़ी नेमत है, नेमत उज़्मा। वम्मा पे नेमत रब्बे का फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। अब पता ये लग गया सबसे बड़ी नेमत मुस्तफ़ा है, सबसे बड़ी नेमत मेरे आका है, रसूल अलैहिस्सलाम है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी नेमत है। लेकिन चलो एक उजाला और करता चलो, एक खुलासा और होता चले। वम्मा पे नेमत रब्बे का फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। तवज्जो के साथ सुनिए। अच्छा, ये मौला खालिक कायनात से पूछा गया, मालिक मौला की बारगाह में जब हमने अरीज़ा पेश किया, आलम विजदानियत में, आलम मोहब्बत में, आलम रूहानियत में, आलम मोहब्बत में अरीज़ा पेश किया गया। ये मौला नेमत उज़्मा का चर्चा करना है, मगर हम जानना चाहते हैं नेमत उज़्मा का चर्चा कौन सबसे ज्यादा करेगा, किसके लिए ये हुक्म है कि नेमत उज़्मा का चर्चा करो। तो रब्बे कदीर जल्ला जलालहू व अमन वालहू ने फैसला कर दिया, नेमत उज़्मा का चर्चा वही करेगा जो अल्लाह का बंदा होगा। जो अल्लाह का बंदा होगा वही नबी की तारीफ करेगा, जो अल्लाह का बंदा होगा वही नबी की शान बयान करेगा, जो अल्लाह का बंदा होगा वही नबी की बुलंदी बयान करेगा। चलो पता लगाया जाए अल्लाह का बंदा कौन है। सारे लोग कहते हैं हम अल्लाह के बंदे हैं। नकीबे आज़म हिंदुस्तान से अगर मैं पूछूं कि आप किसके बंदे हो, तो नकीबे आज़म हिंदुस्तान कहेंगे मौलाना आप कैसे मौलाना हो, अभी तक आपको ये नहीं मालूम कि हम तो अल्लाह के बंदे हैं। इमाम साहब से पूछा जाए, इमाम साहब आप सब किसके बंदे हो, इमाम साहब कहेंगे मौलाना हम तो अल्लाह के बंदे हैं। इनसे पूछा जाए आप सब किसके बंदे हो, ये कहेंगे मौलाना कैसी बात करते हो, हम तो सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, वम्मा बिनेमत रब्बे का फहद्दिस, नेमत उज़्मा का चर्चा वही करेगा जो अल्लाह का बंदा होगा, जो अल्लाह का बंदा होगा। चलो पता लगाया जाए अल्लाह का बंदा कौन है, किसे अल्लाह का बंदा समझा जाए, किसे अल्लाह का बंदा माना जाए। सब तो कहते हैं इमाम साहब से पूछा गया, इमाम साहब आप किसके बंदे हो, इमाम साहब ने कहा हम सब अल्लाह के बंदे हैं। कुर्सी वालों से पूछा जाए आप बताओ आप सब किसके बंदे हो, सब कहेंगे हम अल्लाह के बंदे हैं। दाढ़ी वालों से पूछा गया दाढ़ी वालों तुम बताओ तुम सब किसके बंदे हो, तो वो सब दाढ़ी वाले कहेंगे मौलाना कैसी बात करते हो, हम तो सब अल्लाह के बंदे हैं। मुसल्ला वालों से पूछा जाए मुसल्ला वालों तुम बताओ, वम्मा बिनेमत रब्बे का फहद्दिस, जो अल्लाह का बंदा होगा वही नेमत उज़्मा का एहसान मानेगा, वही नबी का चर्चा गली गली करेगा, वही नबी की शान जिंदगी के हर मोड़ पे बयान करेगा। अल्लाह का बंदा कौन है, तो मुसल्ला वाला कहेगा हम भी अल्लाह के बंदे हैं। बगैर दाढ़ी वाले से पूछा जाए तुम किसके बंदे हो, बगैर दाढ़ी वाला भी यही कहेगा हम सब अल्लाह के बंदे हैं। अरबपति से पूछा गया अरबपति तुम बताओ तुम सब किसके बंदे हो, अरबपति कहेंगे मौलाना कैसी बात करते हो, हम तो सब अल्लाह के बंदे हैं। किसी गरीब आदमी से पूछा गया गरीब आदमी तुम बताओ तुम किसके बंदे हो, गरीब आदमी यही कहेगा हम तो सब अल्लाह के बंदे हैं। कमेटी वालों से पूछा जाए ये जो बिल्ला लगाए घूम रहे हैं इनसे पूछा जाए आप सब किसके बंदे हो, तो ये कहेंगे मौलाना आज तक आपको इतना नहीं मालूम कि हम सब अल्लाह के बंदे हैं। अभी जो नारा लगा रहे थे खूब कर रहे थे, खूब खुशियां मना रहे थे, उनसे पूछा जाए तुम सब किसके बंदे हो, वो सब यही कहेंगे हम सब अल्लाह के बंदे हैं। खतीबे लासानी अभी चले गए, उनसे पूछा जाए तुम सब किसके बंदे हो, तो खतीब यही कहेगा हम सब अल्लाह के बंदे हैं। कारी कुरान से पूछा जाए तुम किसके बंदे हो, तो कारी कहेगा हम सब अल्लाह के बंदे हैं। हाफिज कुरान से पूछा जाए तुम सब किसके बंदे हो, तो हाफिज कहेगा हम सब अल्लाह के बंदे हैं। अगर दुनिया के कोने कोने पूरी कायनात में जमीन के एक एक हिस्से वालों से पूछा जाए तुम सब किसके
बंदे हो, वो सब यही कहेंगे हम सब अल्लाह के बंदे हैं। जमीन के चप्पे चप्पे जमीन के ऊपर रहने वाले हर बंदे से पूछा जाए, चाहे जिस फरके का हो, जिस कबीले का हो, जिस सूबे का हो, जिस इलाके का हो, जिस नगर का हो, जिस शहर का हो, जिस जिले का हो, जिस सूबे का हो, जिस प्रांत का हो, जिस शहर से मोहब्बत करने वाला हो, चाहे नमाजी हो या बेनमाजी हो, तकवे वाला हो या बगैर तकवे वाला हो, सब अल्लाह के बंदे हैं। ए मौला तेरा फरमान है, नेमत उज़्मा का एहसान वही मानेगा जो अल्लाह का बंदा होगा, नेमत उज़्मा का जिक्र वही करेगा जो अल्लाह का बंदा होगा। ए मौला हम कैसे पता लगाएं? सब तो कहते हैं हम अल्लाह के बंदे हैं, जाहिल भी कहता है हम अल्लाह के बंदे हैं, आलिम भी कहता है हम सब अल्लाह के बंदे हैं, इश्क़ आशिक़ रसूल भी कहता है हम सब अल्लाह के बंदे हैं, मुखालिफ भी कहते हैं हम सब अल्लाह के बंदे हैं। हम कैसे पता लगाए मौला तेरा बंदा कौन है? तो रब्बे कदीर ने ऐलान किया वो अम्मा बिने मते रब्बे का फातिह, सारी दुनिया कहे कि हम अल्लाह के बंदे हैं, ये बात और है जिसे रब अपना बंदा कह दे, जिसे खुदा अपना बंदा कह दे, वही आशिक़ रसूल माना जाएगा, वही आशिक़ रसूल माना जाएगा। जिसे रब अपना बंदा कह दे वही सिद्दीक़ अकबर हो जाएगा, जिसे रब अपना बंदा कह दे वही हाफिज़ मिल्लत कहा जाएगा, जिसे रब अपना बंदा कह दे वही मुजाहिद मिल्लत कहलाएगा, जिसे रब अपना बंदा कह दे वही आला हज़रत कहेगा, जिसे रब अपना बंदा कह दे वही सदरुश शरिया कहलाएगा, जिसे रब अपना बंदा कह दे वही ताजुश शरिया। वो अम्मा बने मत रब का फहदिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। मुस्तफ़ा से बड़ी नेमत कौन है? कामयाबी चाहते हो, फलाह चाहते हो तो नेमत उज़्मा का चर्चा करो। गली गली नगर नगर डगर डगर, उठते बैठते सोते जागते, चलते फिरते आते जाते नबी का तज़किरा करो, नबी की बड़ाई बयान करो। नबी की शान बयान करो, नबी पर दरूद व सलाम कसरत से पढ़ा करो। यही पहचान है कि यही अल्लाह के बंदे हैं जो अपने नेमत उज़्मा का एहसान मानते हैं। यही अल्लाह के बंदे हैं जो कसरत से अपने परवरदिगार की नेमतों का चर्चा करते हैं। वह अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, अपनी रब की नेमतों का चर्चा करो। आखिरी बात सुन लीजिए, नबी की आमद ये बहुत बड़ी महफिल है, बहुत बड़ी महफिल है। आप ये न समझो कि सब चले गए, अगर मैं समझता तो मैं सलाम पढ़ देता कि अब सब चले गए, सुनाने से क्या फायदा है। कबूलियत का एक वक्त होता है, क़यामत के दिन जब हिसाबो किताब होगा, ये उलमा बैठे हैं, अरबों खरबों आदमी का हिसाब होगा, मगर जन्नतियों की सब कितनी होगी? कुल 120। समझ गए आप? हिसाबो किताब तो अरबों खरबों लोगों का होगा, मगर जन्नतियों की जो सफ होगी बुखारी शरीफ की हदीस है कुल 120 होगी। हाँ, उसकी लंबाई चौड़ाई तुम नहीं बता सकते। हाँ, जोर से बोलो और बुलंद आवाज से। हाँ, उसकी लंबाई चौड़ाई का अंदाजा न तुम लगा सकते हो न हम लगा सकते हैं। तो कबूलियत का एक वक्त होता है। और बता दूं, यही एक अमल ऐसा है, नबी की मिलाद, नमाज पढ़ना चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, हज करना चाहिए, ज़कात देना चाहिए, मगर कोई ज़मानत नहीं दे सकता इस अमल का। हाँ, करना हमारा काम है, कबूल करना न करना ये वादहुल ला शरीक का काम है, मगर नबी की मिलाद एक ऐसा अमल है, नबी पर दरूद व सलाम एक पढ़ना एक ऐसा अमल है जो कहीं से कहीं तक ज़ाय होता ही नहीं। पढ़ोगे दिल से जो सुबह मसा दरूद शरीफ तो खुद सुनेंगे रसूले खुदा दरूद शरीफ। नबी को कब्र में देखा जो एक आशिक ने तो झूम झूम के पढ़ने लगा दरूद शरीफ। और जानते हो, सुन्नी अपने मुकद्दर पे नाज करो, तुम दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करो, नबी की मिलाद कसरत से मनाया करो। जानते हो क्यों? इमाम हुसैन के एक साहबजादे हैं जिनका नाम अली औसत है, लक़ब ज़ैनुल आबिदीन है। पहले साहबजादे का नाम इमाम अली अकबर है, दूसरे साहबजादे का नाम अली औसत है, लक़ब ज़ैनुल आबिदीन है, और तीसरे साहबजादे का नाम इमाम अली है।
सब जानते हैं। हमारा तो ये भी अकीदा है, मैं बारहा कहता हूँ, हमें बताओ कि महशर के रोज क्या होगा। शेर सुन लो, दिल की गहराई में छू जाए, तन्हाई में शेर को सुनना। हमें बताओ कि महशर के रोज क्या होगा, हमें बताओ कि महशर के रोज क्या होगा। जिधर हुसैन रहेंगे उधर खुदा होगा। खुदा ने ये नहीं कहा जिधर मैं रहूंगा उधर हुसैन रहेंगे। शायर कहता है जिधर हुसैन रहेंगे उधर खुदा होगा। फकत इतना सबब है इनकाते बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इनकाते बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। नबी पर कसरत से दो सलाम पढ़ा करो, नबी की मिलाद मनाया। यही एक अमल ऐसा है जो तुम्हें और तुम्हारी नस्ल को जन्नत तक में ले जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अच्छा इनको ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहा जाता है? हर नमाज के अलावा, हर फराइज वाजिबात के अलावा बुजुर्गों ने लिखा है कि 1000 रकात नफिल अलग से पढ़ा। कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, यानी इबादत करने वाले की ज़ीनत वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन। उनसे किसी ने पूछा, तुम दरूद शरीफ पढ़ते हो ना, दरूद सलाम पढ़ते हो ना, नबी की मिलाद सुन, तुम्हारे लिए ये बात बता रहा हूं। खूब मनाया, मिंबर पे बोल के जा रहा हूं, है ना। ये अमल कहीं से कहीं तक जाए नहीं होता। हाँ, फर्क इतना है, बंदा फर्ज अदायगी में दरूद पढ़ता है, सलाम पढ़ता है तो फरिश्ते पहुंचाते हैं, और मोहब्बत में डूब के पढ़ता है तो मेरे आका समात करते हैं। मेरे आका फरमाते जो बंदा इश्क़ रसूल की मस्ती में। और एक बात बता दूं, हाय हाय लोग आते हैं कहते मौलाना साहब हमने 10 लाख मकान में लगा दिया। अरे बाबा, ठीक है मकान बनाओ, मना नहीं करते है, लेकिन काश ये 10 लाख लगाने के पहले 2 लाख लगा के मदीना चले जाते। 10 लाख रुपया लगाते मदीना चले जाते, बगदाद शरीफ चले जाते, करबला शरीफ चले जाते, नजफ अशरफ चले जाते। और एक बात बता दूं जिम्मेदारी के साथ, मदीना शरीफ जाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, गौसे पाक की बारगाह में जाने के लिए पैसे से ज्यादा इश्क चाहिए। इनको देख लीजिए, हाँ गौसे पाक के आशिक हैं, और गौसे पाक की बारगाह में जाने के लिए इश्क चाहिए। और आशिक ऐसे मत बनो कि तुम गली गली ढिंढोरा पीटो कि हम गौस के आशिक हैं। आशिक ऐसा मत बनो कि तुम गली गली डंका बजाओ कि हम गौसे पाक के आशिक हैं, बल्कि आशिक ऐसा बनो कि गौसे पाक कह दे ये मेरा आशिक है। सुभान अल्लाह, गौसे पाक कह दे, है ना। यानी दीवाने को ऐसा इश्क करना चाहिए महबूब से कि महबूब को तड़पा दे। जब महबूब तड़पेगा ना तो अमीर खुशबू की तरह तुम्हें भी जगह जग जाएगी। महबूब तड़पेगा ना तो सिद्दीक़ अकबर जिस तरह पहलू है ना, मगर शर्त यह है महबूब को तड़पना चाहिए, है ना। यहाँ तो दावा करता है कि हम जन्नती, हम जन्नती, हम जन्नती, है ना। है किसके लब पे क्या सरकार जानते हैं, है ना। करता है कौन नफरत सरकार जानते हैं, है ना। करता है यूं तो दावा हर एक शख्स, लेकिन किसको मिलेगी जन्नत सरकार जान किसको मिलेगी। मैदान करबला में कब होगी, कैसी होगी, शब्बीर की शहादत सरकार जानते हैं। अहमद रजा की अजमत तू क्या समझता है, मेरे रजा की अजमत, मेरे रजा कैसे हैं आला हज़रत सरकार जानते हैं। नबी की बारगाह में जाने के लिए इश्क पैदा कर, गौसे पाक की बारगाह में जाने के लिए इश्क पैदा करो कि अल्लाह ताला गैब से तुम्हारा इंतजाम कर। नेकी बताई नहीं जाती है, मेंबर पे है, कोई कहानी नहीं बोल रहा हूँ। हम लोग ऐसे हैं कि हम लोगों के पास साइकिल खरीदने का पैसा नहीं है, मगर इश्क रसूल की बदौलत, इश्क गौसे आजम की बदौलत, इश्क मौला अली की बदौलत, अली का नाम लिया तो धीरे से सुभान अल्लाह बोलोगे। इश्क इमाम हुसैन अल्लाह ताला, अल्लाह, ये इश्क का कमाल है, पैसे का कमाल नहीं ना, हमारे किरदार का कमाल ना, हमारे अमल का, सिर्फ इश्क रसूल का कमाल है।
अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में रमजान में मदीना शरीफ की हाजिरी हुई। अभी कुछ दिन पहले फैमिली को लेके गया मदीना शरीफ और हजरत के साथ एक दुआ है ये बस इनके सदके में एक बार और सफर करना है, वो भी मुल्क शाम जहाँ सैयदा सकीना जोर से बोलो। अरे हमसे तो आपसे अच्छे नाबीना, जोर से, जो नाबीना कहते हैं। आखिरी उम्र है क्या ना के दुनिया देखो, अब तो बस के दुनिया की मदीना देखो, अब तो बस के दुनिया की मदीना देखो, अब तो बस के दुनिया रहू मैं दूर है मुझको गवारा या रसूल अल्लाह, मगर रखिए न मुझको बेसहारा या रसूल अल्लाह। ज़माना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, न छोड़ेंगे मगर दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह, अब तो बस के ही दुनिया की मदीना देखो, अब तो बस के दुनिया। जिस तरह ज़बान से कहते हो कि हुजूर सब देख रहे, इसी तरह इस बात को दिल में उतार लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। अभी खाली ज़बान से तुम कहते हो कि नबी देख रहे हैं, जिस दिन ये बात दिल में उतर जाएगी ना, एक बड़ी प्यारी बात याद आई। बता दूं कि सलाम पढ़ा जाए। हाँ, इसलिए इस वक्त तकरीर करना लोहे का चना चबाना, ये तो इन बुजुर्गों की दुआएं हैं और मुस्तफ़ा का करम है, गौसे पाक का करम है जो बुलवा रहा है, समझते आप। हाँ, नबी की मदो सगाई करने के लिए अल्लाह के फरिश्ते चाहिए। फरिश्तों जैसे जबान हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता? सरकार अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता? सरकार अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, है ना? ये सब तुम्हारा कर्म है आका, जो बात अब तक बनी नबी की तारीफ करने के लिए तमाम दरख्तों के कलम तलाश, तमाम समंदर की स्याही बनाई, तब भी नबी की तारीफ हम आप नहीं ले सकते हैं। ये हम आप जो कर रहे हैं ना, ये समझ लो बहुत बड़ा कर्म है मेरे आका, अल्लाह उसके रसूल का कर्म है कि नबी की तारीफ हम जैसे गुनहगारों से करवा रहा है। ये हमारा अकीदा है कि हम नबी की नात नबी की तारीफ कर रहे हैं और उधर रजिस्टर में हमारा गुनाह का सफाया होता जा रहा है। ये हमारा अकीदा है, हमारा अकीदा है। अभी सुनिए शबे नूर की बात बता रहा हूँ। ये शबे नूर कितना टाइम ज्यादा, आज 25-26 तारीख है ना, आज क्या तारीख है? 24 या 25 ऐसी है, ज्यादा 15-10-25 24 है ना, 23 या 24। शबे नूर को मेजा तहसील में मैं बताने जा रहा हूँ कि हुजूर सब जानते हैं, है ना। तुम ये जो सुभान अल्लाह बोल रहे हो ना, चाहे मोहब्बत से बोल रहे हो चाहे जबरदस्ती बोल रहे हो, इसको भी हुजूर जानते हैं, इसको भी हुजूर जानते हैं, है ना। ये सब जानते हैं कि तुम मजबूरी में बैठे हो या मसरूफ होके बैठे हो या मजबूर होके बैठे हो, मेरे आका सब जानते हैं। अभी ये शबे नूर की बात है। मेजा तहसील में एक कस्बा है रामनगर, मैं शबे नूर में वही था, रामनगर के पास एक गांव था, तो जिसके यहाँ मैं रुका था एक हाजी साहब है, उनका नाम तो उन्होंने बताया मगर वो भी नींद में थे कि हम नींद में थे। बहरहाल आखिर में उन्होंने अपने नाम के आगे हाजी फला अब्बासी नाम बताया। बहरहाल वो हाजी साहब भी मौजूद है, उनके 2 लड़के टीचर हैं वो भी मौजूद हैं। वो हाजी साहब बता रहे थे कि मौलाना अभी 15-20 दिन हुआ, यानी रबीउल अव्वल के पहले कौशाम्बी जिले का, अभी नाम मेरे ज़हन में नहीं आया, नाम भी इंशाअल्लाह 1-2 दिन में मालूम हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। अभी 15-16 दिन की बात है। एक कौशाम्बी जिले का एक बिल्कुल बदअकीदा आदमी, नबी को हाज़िर नाज़िर नहीं मानता, कहाँ गया? मदीना शरीफ का एक वीजा मिल गया, काम करने के लिए वीजा मिल गया। तवज्जो है, तवज्जो है, नबी सब जानते हैं। अरे जोर से बोलो।
मेरे आका ये भी जानते हैं कि किसको दिखा के ईमान की यो दौलत दी जाती है, किसको सुना के दिया जाता है। हाँ पहले वो बात सुन लो वरना वो बात यहाँ से निकल जाएगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन है ना, फिर इसको सुन लेना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा कि आपके नाना जान का फरमान है मूसा अलैहिस्सलाम के 71 फिरके हुए, ईसा अलैहिस्सलाम के 72। आका ने फरमाया मेरा एक और बढ़ जाएगा, 72 जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होगा। ये मेरे आका का फरमान है कि क़यामत के नजदीक 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी, एक जन्नती। तो इमाम अली मकाम के साहबजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आपके नाना जान का फरमान है कि 72 फिरके जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होगा, तो जो फिरका जन्नती होगा उसकी पहचान क्या है? जोर से, मैदान हश्र में कोई बख्शा न जाएगा। अरे जोर से बोलो, मैदान हश्र में कोई बख्शा न जाएगा जब तक कि अहले बैत को चाहा न जाएगा। सुभान सुभान। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया कि आपके नाना जान का फरमान है कि 73 फिरके होंगे, एक जन्नती होगा, 72 जन्नती होंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अच्छा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा क्या जानना चाहते हो? कहा जन्नती फिरके की हम पहचान जानना चाहते हैं कि जन्नती जो फिरका होगा उसकी पहचान क्या होगी। सुनो इमाम हुसैन के साहबजादे क्या कहते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि जन्नती फिरके की पहचान ये है उस जमात में कसरत से दरूद व सलाम पाया जाएगा। सुभान अल्लाह। उस जमात में कसरत से दरूद व सलाम पाया जाएगा। अब आप खुद फैसला कर लो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं कौन फिरका जन्नती है कौन जहन्नमी है। आप खुद फैसला कर लो कि दरूद व सलाम किस जमात में है। जोर से जोर से जोर से। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। जब जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते जो जमात कसरत से दरूद व सलाम पढ़े समझ लो ना वही जमात जन्नती जमात। अब सुनो वो जो रामनगर की बात है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको लेते फेंक देते हैं। आप ये ना समझो मैं किसी की गिबत कर रहा हूँ, बाखुदा अल्लाह उसका रसूल गवाह है ना। साहिब दरूद कल्बी कहते हैं ये नबी के नाम पर लोग देते हैं। ये नबी के नाम, आप नबी के नाम ही पर तो दिए हो कि हमारे अम्मा अब्बा के नाम से दिए? अच्छा, नबी के नाम पर जो चीज दी जाती है अगर कतरा है तो समंदर बना दिया जाता है, अदना है तो आला बना दिया जाता है ना। इसलिए इसका भी एहतराम करना है ना। बहुत से लोग इसलिए हम तो कहते जो फेंके कतई मत, नबी के नाम पर मिला है। जब तक बदन में सांस मेरे आखिरी रहे, मेरे आखिरी रहे, जब तक बदन में सांस मेरे आखिरी रहे, मेरे आखिरी रहे, जब तक बदन में सांस, जब तक बदन में सांस मेरे आखिरी रहे, तब तक ज़बान पर मेरे नाते नबी रहे, नाते नबी रहे, तब तक ज़बान पर मेरे नाते नबी रहे, नाते नबी रहे। या रब रसूल पाक को एक बार देख लो। सुभान अल्लाह। हर आशिक की तमन्ना होती है कि मरने से पहले एक बार हजरत अनस फरमाते हैं कि जो मदीना शरीफ देखे वो ये ना तसव्वुर करे कि मैंने मदीना शरीफ देखा, बल्कि ये तसव्वुर करे मैंने आका को देखा है।
यार अब रसूल पाक को एक बार देख लो। अगर आप सब देखना चाहते हो तो मचल कर कहो सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। यार अब रसूल पाक का यार रसूल पाक को एक बार देख लो, एक बार देख लो। आंखों में फिर हमेशा मेरे रोशनी रहे, मेरे रोशनी रहे। तब तक ज़बान पर मेरे नाते नबी रहे, नाते नबी रहे। जब तक बदन में सांस मेरे आखिरी रहे, मेरे आखिरी रहे। तब तक ज़बान पर मेरे नाते नबी रहे, नाते नबी रहे। वो हाजी साहब कहते हैं कौशाम्बी जिले का एक बंदा था जो मदीना शरीफ का वीजा मिला चला गया। पूरे उसका खानदान बदअकीदा है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, नाम भी एक दो दिन में मैं बता दूं। असल में हमको भी जल्दी थी, हाजी साहब नींद में थे तो वो बता नहीं पाए ठीक से। बहरहाल वो हाजी साहब भी जिंदा हैं, उनके 2 बच्चे और जो ये आदमी का वाकया है उनके दोनों बच्चे के दोस्त हैं। वो बच्चे भी सलाह हैं मौजूद हैं जिनके साथ दोस्ती है। और जिस बच्चे का वाकया मदीना शरीफ जब ये पहुंचा तो इसका एजेंट वीजा पासपोर्ट लेके भाग गया। ये अभी 14-15 दिन की बात है, ज्यादा दिन नहीं। सुन लीजिए, हुजूर सब जानते हैं, जोर से बोलो यार, हुजूर सब जानते हैं, है ना। बात सुन लो, ईमान ताजा। पूरे जलसे के अभी तक का निचोड़ बता, हुजूर सब जानते हैं। कैसे जानते हैं सुनो। वो बंदा पहुंचा, जब एयरपोर्ट के बाहर पहुंचा, एजेंट को ढूंढ रहा, एजेंट गायब, रोने लगा। बहरहाल किसी तरीके से किसी से मिल मिला के हरम पहुंच गया, मदीना शरीफ सरकार के आस्थाने में पहुंच गया, मस्जिद नबवी पहुंचा। अब वो इस कदर परेशान, भाई जाहिर सी बात, पहली बार गया, ना कोई अंदा ना बंदा, ना इसकी जबान वहाँ के लोग समझे ना उनकी जबान ये समझे। अब ये परेशान है कि मैं घर कैसे जाऊँ। अब इसको ये फिक्र नहीं थी कि मैं यहाँ कैसे आया, कैसे क्या होगा, काम होगा, बस ये टेंशन थी कि मैं अपने घर कैसे जाऊँ। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ये पेट भर खाना नहीं खाया। भाई होटल में जाए, इसकी जबान ही नहीं समझे, इसके पास पैसा भी नहीं, पैसा पासपोर्ट सब लेके 3 दिन हो गया, पेट भर खाना नहीं मिला इसको। सुनो गौर से, हुजूर सब जानते हैं, जोर से, हुजूर सब जानते हैं। ये हमारा अकीदा दिल में उतरना चाहिए, खाली जबान ही तक महदूद ना हो। खुदा की कसम, जिस दिन दिल में उतर जाएगा ना, कभी गलत काम करना तो छोड़ो, इरादा भी नहीं करो, है ना। क्योंकि करोगे इरादा तो दिल में आ गया, हुजूर सब जानते हैं, हुजूर सब जानते हैं। अब सुनो कैसे जानते हैं। अब वो 3 दिन तक भूखा रहा, प्यासा तो नहीं लेकिन भूखा रहा, पेट भर खाना नहीं, जो मिलता खा लेता। अब बस वही बाबे जिब्रील जन्नतुल बकी के बीच में आंसू बहाए, खूब कैसे जाऊंगा, कैसे जाए। तो बदअकीदा था, बदअकीदा था उसके लिए, तो ये सब शिर्क का काम था ना उसके लिए, है ना, कि यहाँ कैसे मांगो, कैसे मांगो। सुनो, हुजूर सब जानते हैं, है ना। हुजूर अपनों को भी देते हैं, गैरों को भी देते हैं। जो मांगने का ढंग इस तरह मांग। अरे आपसे ज्यादा तो मेहनत हम कर रहे हैं भाई, थोड़ी देर आप और बोल दो, है ना। कोई दूसरा होता तो नाटक यही करता है, आप क्या सुनाना है, तो सब चले गए, है ना। मगर ये गौसे पाक का आप सब चले जाते ना, खाली स्टेज वाले बैठे रहते तब भी हम सुनाते, है ना। इसलिए हमारा अकीदा हुजूर सब जानते हैं, न जाने कौन सा लम्हा कबूल वाला हो जाए, है ना। अगर सारी जिंदगी हिंदुस्तान में एक नाथखा था, उसका काम ये था कि अपने घर में गद्दी लगाता, गुलाब के फूल डालता, किबले की तरफ मुंह करके सरकार की नात पढ़ता, 1 पढ़ता, 2 पढ़ता, 3 पढ़ता, फिर गद्दी उठा के रख देता, सो जाता। सालों साल ये अमल था उसका। एक दिन गद्दी लगाया, फूल डाला, अच्छा आंख बंद करके जब तक पढ़ता था आंख बंद करके, और जब खोलता आंख देखता गद्दी उठा के सो जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि गद्दी लगाया, किबले की तरफ मुंह करके बैठा, फूल डाला, आंख बंद करके 1 नाक पढ़ा, 2 नाक, आंख खोला, देखा तो सरकार तशरीफ फरमा। जोर से जोर से जोर से जोर से। और सरकार ऐसे नहीं, हुजूर सब जानते हैं। सुनो, मेरे आका मैं सहाबा की तशरीफ फरमाते,
मेरे आका ने फरमाया एक और पढ़ो, है ना, नबी की नात से किसी को इतराज नहीं है, जो आशिक को इतराज करेंगे। हाँ, अदब में अगर फर्क आएगा तो इतराज, क्योंकि नबी की नात ये बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ी नेमत है भाई, बहुत बड़ी दौलत है ये, मगर शर्त ये कि अदब में फर्क नहीं। नबी के नाम के खिलाफ कोई थोड़ी है, मगर अदब जब खत्म हो जाता है तो फिर सब काम बेकार। क्योंकि मेरे आका, हम अभी जब जा रहे थे सूफी सुल्तान में साहब किबला से हमने पूछा, सरकार आका की बारगाह में जा रहे हैं, दोबारा बच्चे पहली बार जा रहे हैं, कुछ नसीहत का? बस एक नसीहत है, अदब में कमी ना आने पाए। अदब के लिए तो अल्लाह फरिश्तों को कहता है, फिर तो से बेईमान के फिर तो से बरी है। अल्लाह किससे कह रहा? अपने फरिश्तों से। फिर तो से बेईमान के फिर तो से बरी है, लेकिन जो मदीने में है जन्नत में नहीं है, लेकिन जो मदीने में है। आशिक कहता है कि मदीने में जन्नत है, मगर जन्नत में मदीना नहीं आया। आए कुदसियों महबूब का, आए कुदसियों महबूब का कूचा है संभल के। अल्लाह कुदसियों से खिताब कर रहा है, फरिश्तों ये ऐसे मोहल्ला है, यहाँ तुम जाए जिस तरह से आओ जाओ, मगर महबूब की गली में जाना तो संभल कर जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तब तक मलाइका से तुम्हारा नाम काट दिया। आए कुदसियों महबूब का कूचा है संभल के, ये अर्श नहीं है, ये मदीने की ज़मीन है, ये अर्श नहीं है। अब वो बंदा 3 दिन से भूखा था, तीसरे दिन तवज्जो के साथ, तुम्हारे तलवे के नीचे जमीन खिसक जाएगी, जो बात हुजूर सब जानते हैं। हाँ, हुजूर सब जान, तुम्हारे इस बेरुखी को भी हुजूर जानते हैं। हाय हाय हाय, सुनो हुजूर कैसे वो बदअकीदा था, मगर सुनो उसकी किस्मत का सितारा कैसे बुलंदी पर आया। 3 दिन परेशान था कि मैं घर कैसे जाऊंगा, घर कैसे, बस बाबे जिब्रील के सामने बैठ के रोता रहा, खूब ना खाए ना पिया, खाना भी क्या उसको मिल है ना, जो मिला खा लिया, मगर 3 दिन से भूखा था। तीसरे दिन बाबे जिब्रील और जन्नतुल बकी के बीच में तहज्जुद के वक्त वो अपना बैठा रो रहा था। उसको नींद कहाँ है, जाहिर सी बात है, पासपोर्ट वीजा, मगर पासपोर्ट के तो आप आ भी नहीं सकते हो, हुजूर सब जानते हैं। सुनो, एक साहबा है, वो बंदा मौजूद है अभी, अच्छा आप जाके ये बात पूछ सकते हो। एक साहबा है, कहो फला इधर, चलो तुमको हुसैन बुलाए। अभी 15-20 दिन की बात है, क्या बोले? चलो तुमको हुसैन बोला। अब वो रोने में इतना मस्त था, यानी इतना गम था उसको कि मैं घर कैसे जाऊंगा, मेरे माँ बाप कैसे मिलूंगा, ऐसा एजेंट ने मुझे धोखा दे दिया। फिर वो आदमी जो करीब गए, कहा चलो भाई हो क्यों है, चलो तुमको हुसैन बोला। अभी भी इसके समझ में नहीं आया। बहरहाल वो रुका था, फिर वो साहब आए, फिर एक बार कहा चलो रो क्यों है, बाद में वो ना, पहले चलो हुसैन बोला। अब इसके दिल में ये नहीं, ये ध्यान ये नहीं ला जाता कि यार हुसैन का नाम कौन ले रहा है, ये तो बदअकीदा था, अकीदा था ही नहीं इसको। ये समझा कि कोई आम आदमी होगा हुसैन, चलो सुन लेते हैं कौन हो सकता, कोई पहचान नहीं मिली हमारे। वो बंदा मौजूद है, कौशाम्बी जिले का है, सुनो आए। उस आदमी को वो बंदा पकड़ के ले गया। अब वो कहता है कि एक छोटा सा कमरा था, 3-4 लोग उसमें बैठे थे। इस बंदे का कहना यह है, कौन जिसका पासपोर्ट वीजा गुम हो गया, ये कहता मैं आवाज सुन रहा था, हाथ देख रहा था, मगर चेहरा थोड़ा कमरे में अंधेला तो उजाला कम था, इसलिए हमने चेहरा नहीं। तो अंदर से एक साहब कहते हैं, अरे भाई रो क्यों रहे हो, क्या भूख लगी है? का 3 दिन से खाना नहीं, का रुको पहले तुम खाना खाओ। 5 मिनट में एक बंदा खाना लेके, और खाना भी कौन, जो ये अपने घर में पेट भर खाता था खाना। हुजूर सब जानते हैं। हाय 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 हाय।
जोर से हुजूर की शान बढ़ाई हो रही फिर भी धीरे से सुभान अल्लाह कह रहे हैं। मुसलमानों खुदा के वास्ते होशियार हो जाओ, बहुत सोए मगर अब तो जरा बेदार हो जाओ। हिला दो नारे तकबीर से बातिल की बुनियादें, अली मुर्तज़ा के हाथ की तलवार हो। हुजूर सब जानते हैं, पेट भर ये खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर वही अंदर कमरे से एक साहब कहते हैं, अरे भाई पेट भर गया? कहा क्यों रो रहे हो, घर जाना चाहते हो? कहा अब ये होता और रोने लगे, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा एजेंट पासपोर्ट वीजा लग सकता। अंदर से आवाज आई, एक दूसरे कहते हैं, अरे आए हो नौकरी कर ले तो नौकरी कर लो, जा क्यों रहे हो? कहा पासपोर्ट वीजा सब चला गया, पैसे मुझे कौन नौकरी देगा? अंदर से आवाज आती है, अगर तुमको नौकरी करना हो तो बताओ, हम बगैर पासपोर्ट वीजा के दिला देंगे। या खुदा काश मेरा ऐसा मुकद्दर होता। एक बार मेरे कहने से जोर से बोलो सुभान अल्लाह। या खुदा काश मेरा ऐसा मुकद्दर होता, या खुदा काश मेरा ऐसा मुकद्दर होता, प्यारे सरकार की दहलीज का नौकर हो। सुभान अल्लाह। हुजूर सब जानते हैं, हुजूर सब देख भी रहे हैं, समझ गया? अब मेरे आका कुछ नहीं, ठीक है, सुभान अल्लाह, है ना? ये बहुत आशिके रसूल हैं, समझ गए? आप कूफा जाने लगे, हम आप इतना तकवा नहीं अख्तियार करते, हम आप तो खाली अच्छी अच्छी चीज देखे वो हिम्मत में जाते हैं। हजरत थे साथ में पिछले साल, तो कूफा जाने में कह रहे थे कि ये वही कूफा है, यहाँ से कोई चीज मत खरीदना, ये वही कूफा है। जब इमाम हुसैन के नहीं हुए तो हमारे क्या? ये तकवा है ना? हाँ, रोजे में इंजेक्शन लगवा सकते हो, फतवा है, मगर तकवा ये है कि मत लगवाओ। तकवा ये बहुत बड़ी। ठीक है, सुभान अल्लाह। अच्छा, हजरत ने कभी नसीहत किया था तो उसमें बोले नहीं, जो आपको सही है 25 सुभान से बोलो, अरे जोर से बोलो। हाँ, हजरत ने 26 का दिन 25 है ना? सुभान अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए और इनके दुआओं के सदके में हम सबको बगदाद शरीफ का मेहमान बनाया। सुभान अल्लाह। आए हाय, वो कहते हैं, अरे भाई तुम नौकरी करने आए हो, अब ये आवाज सुन रहा है, चेहरा नहीं देख पा, और ना ये तमन्ना कर रहा है कि कम से कम ये है कौन भाई, हम हाथ दिखा रहे हैं, पैर दिख रहा है, लेकिन चेहरा तो कम से कम। मगर वो इतना मस्त था, अकीदा तो था ही नहीं, वो बस वो रोने के आओ कुछ सुनबे न करे। अंदर से आवाज, भाई नौकरी करना चाहते हो? अरे नौकरी करने आए हो तो नौकरी कर लो, क्यों घर जा रहे हो? हुजूर सब जानते हैं, हुजूर सब जानते हैं, मगर ये कहा नहीं घर जाना है, मुझे जाना है, मुझे घर। अरे कहा मैं फिर समझ जाओ, नौकरी के लिए घर से आए हो तो नौकरी कर लो, बगैर पासपोर्ट वीजा का टेंशन मत लो, हम बगैर पासपोर्ट वीजा की नौकरी दिला देंगे, तुम तैयार? मगर ये कहा हम तो घर जाएंगे, घर जाएंगे। कहा अच्छा जाओ, जहाँ सामान रखे हो सामान तो उठा लाओ, फिर चले जाना। अब इसको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सामान लेने जाऊं, ये बेचारे जो हमारे हमदर्द वाले मिले ये भी गायब मत गया, तो कहा नहीं हमको सामान भी नहीं लेना। अंदर से आवाज आई, अरे सामान ले आओ, चले जाना घर। अरे कहा नहीं हमारे पास 1 रुपया नहीं, पासपोर्ट नहीं, वीजा नहीं, कैसे जाएंगे? कहा अच्छा सामान तो ले आओ, घर ही तो जाओगे। कहा हाँ हम सामान नहीं लाएंगे, सामान जाने कुछ नहीं हमारे सामान में है, बस हमको घर जाना है। कहा अच्छा नौकरी नहीं करोगे? कहा नहीं। कहा घर जाओगे? कहा आंख बंद करो। अरे जोर से बोलो, या कहानी नहीं बताओ, 15-16 साल, वो 15-16 दिन की बात है ये, हुजूर सब जानते है ना? मैं जो सुना रहा हूँ इसको भी हुजूर जानते हैं, तुम सुन रहे हो इसको भी हुजूर जानते हैं। अब सुनो, अंदर से एक साहब ने कहा, एक जात ने कहा घर जाना चाहते हो? नहीं मानोगे, रुकोगे नहीं? कहा अच्छा एक काम करो, ठीक है घर चले जाओ, आंख बंद कर लो। आंख बंद कर ली। अंदर से एक साहब ने अमामा शरीफ का एक हिस्सा जो है उनके सर पे रख दिया। कहा आंख खोलो। आंख जब बंद किया था तो मदीने में थे, आंख खोला तो अपने गांव के चौराहे पे आ गया। ये कौशाम्बी जिले की बात है, अभी 15-16 दिन। हुजूर सब जानते हैं। हाय 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 हाय,
इसके गांव वाले जब मिले, इसके रिश्तेदार का भाई तुम यहाँ पे? कहा यार मैं तो ताज्जुब कर रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले मैं मदीने में था, यहाँ कैसे आ गया? ना पहले वो दूसरों को वर्गलाता था, अब उस तारीख से उसकी फैमिली वाले तो नहीं तौबा के, मगर ये खुद कहता है हुजूर सब जानते हैं, हुजूर के घर वाले भी सब जानते हैं। सुभान अल्लाह। अदावतों को भुला दो अगर हुसैनी हो। सुभान अल्लाह। सबों ने इमाम हुसैन की शान में पढ़ा है, तो हमसे भी सुन लीजिए यार। ये नाम ऐसा है, इतनी लज्जत है, इतनी चाशनी है ना। मेरे आका फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अदावतों को बुला दो अगर हुसैनी हो। अदावतों को भुला दो अगर हुसैनी हो। कुदूरतों को मिटा दो अगर हुसैनी हो। कुदूरतों को मिटा दो अगर हुसैनी हो। मुतालबा ये नहीं है कि सर कलम कर दो। जोर से तुम्हें सर नहीं कटाना, जो कटाना था जिनको वो कटा के चले गए। तुमको क्या करना है सुनो। मुतालबा ये नहीं है कि सर कलम